सनातन धर्म को हमेशा के लिए खत्म ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म जो है उस सामाजिक समानता और न्याय का विरोध में है, इसलिए जो है उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। कुछ चीजों का जो विरोध नहीं किया जा सकता, जैसे डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना वायरस, इसका विरोध करने से नहीं बल्कि इसको समाप्त ही हम लोगों को कर देना चाहिए। इस प्रकार से हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, उसको हमेशा के लिए हम लोगों का जो है खत्म कर देना एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार से जो है बयान दिए हुए हैं जो तमिलनाडु का सरकार है वर्तमान में, एम.के. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन। यह बयान मेरा नहीं है। इस बयान से क्या स्पष्टीकरण निकलता है, मैं वही चीज खंगालने का प्रयास करूंगा। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बोलूं जिसकी वजह से आपकी जो है आहत पहुंचे। मैं वैसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ कानून की जानकारी देता हूं, तो कानून का ही जानकारी दूंगा। लेकिन ये जो बयान जो निकल के आई है, इसमें थोड़ा सा एक हस्तक्षेप होनी चाहिए, इसमें थोड़ा जानकारियां होनी चाहिए कि देश दुनिया में आखिर हो क्या रहा है, और ये हो रहा है तो सही कितना है और कितना गलत है। ये जो बयान दिए हैं, क्या सही बयान दिए हैं या गलत बयान दिए हैं, इनके ऊपर थोड़ा खंगालने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम थोड़ा समझते हैं आज के इस वीडियो में कि ये जो है एम.के. स्टालिन का जो बेटा है उदयनिधि स्टालिन, ये आखिर इस बयान को क्यों दिए हैं। वो एक सभा था 2 सितंबर को जो है एक निमंत्रण मिलता है एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को। उदयनिधि स्टालिन जो है अभी वर्तमान में युवा कल्याण मंत्री और खेल मंत्री है। उनको निमंत्रण मिलता है एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उस कार्यक्रम का नाम था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। वो वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वहाँ पे बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है यह बुराइयाँ पैदा करती है, सनातन धर्म जो है जातियाँ पैदा करती है, ये सनातन धर्म जो है भेदभाव पैदा करती है, इसलिए सनातन धर्म को हमेशा के लिए खत्म ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म जो है सामाजिक न्याय और समानता का विरोध में है, इसलिए इसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण में ये समझा रहे थे कि जैसे डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना वायरस, इनका विरोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इनको समाप्त ही हमेशा के लिए खत्म ही कर देना चाहिए। इस तरह से बयान उस सम्मेलन में इन्होंने दिया। इसके बाद पूरा इस दुनिया में जो है पूरा वायरल हो रहा है, पूरा देश में वायरल हो रहा है कि उन्होंने जो हिंदू धर्म के जो है मानने वाले लोगों को याहत कर दिया, उसके ठेस पहुंचा दिया, है ना, और मतलब हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, सनातन धर्म का अपमान कर दिया। लोगों को जो है इस तरह से लोगों को लग रहा है ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का भी विषय बन चुका है। लेकिन इसमें हम खंगालने का प्रयास करेंगे क्या उन्होंने जो बयान दिया वो क्या सच दिया या गलत दिया। तो सनातन धर्म जो एक ऐसी धर्म है जो धर्म में 6743 जातियां हैं। इस धर्म में 6047 जातियां जो है वो जातियां जो आपस में कभी मिलकर रह पाती है क्या, तो नहीं रह पाती। सभी अगर एससी में है तो शेड्यूल कास्ट में भी अनेक जातियां हैं, ओबीसी में अदर बैकवर्ड कास्ट तो उनमें भी अनेक जातियां हैं। अगर देखा जाए इसमें जनरल में तो जनरल में उतना जातियां नहीं, एसटी में देखा जाए तो उसमें भी अलग अलग जातियां हैं। यानी जब आईसी, एसटी, ओबीसी भी है तो उनमें भी अनेक जातियां हैं। अब भैया एक दूसरे के घर में जो खाना नहीं खा सकते हैं, एक दूसरे से मिल मिलावट के साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरे से शादी ब्याह जो है नहीं कर सकते हैं। यानी इतनी सारी जातियां धर्म में इस जातियां में बांट दिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म। मंदिर जाने से अछूत कह के जो उसे भगा दिया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, दलितों के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है। तो ये सनातन धर्म जो है वो क्या पूरा ये जो अपने आप को बोलते हैं कि हम 80% हम अकेले हैं हिंदू धर्म मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, तो ठीक है आप 80% में हो तो सिर्फ चढ़ा देने में थोड़ी हो जाता है एकड़ में कि हम रिकॉर्ड में चढ़ा दिए कि हम जो 80% हैं। वहाँ समानता तो भी बात होना चाहिए, न्याय की भी तो बात मिलना चाहिए। जिसमें वोट की बात होता है उस समय हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जब वोट खत्म फिर हिंदू है बात खत्म। तुम चमार है, तुम धोबी है, तुम ये है, तुम फलना है, तुम ढकना है, तुम जो लोहार है,
फला फला जाति में बढ़ जाता है, जिसमें चुनाव आएगा उसमें हम हिंदू है। तो इस देश में जो जाति जो है इतना खतरनाक बीमारी हो चुका है, जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी है, डेंगू मच्छर से भी ज़्यादा खतरनाक है, मलेरिया से भी खतरनाक बीमारी है। ये धीरे धीरे जिस तरह बढ़ती जाती है बीमारियां मच्छर के वजह से, वैसे वैसे ये जो सनातन धर्म में जो ये बीमारियां बढ़ती जा रही। इसलिए उन्होंने ये जो बयान दिया, वो बयान सोच समझ के हमको लगता है ठीक ही दिया है कि सनातन धर्म जो है वो जाति पर आधारित है, और जो है यह सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता का विरोध में है। इसलिए जो है एक तरह से जो एमके स्टालिन का जो बेटे हैं, उन्होंने इस बयान को जो दिया है वो बहुत ही सोच समझ के दिया है। और इस बयान में चाहता हूँ मैं कि उसे खड़े उतरना चाहिए। और उन्होंने एक बात बताता हूँ कि उन्होंने जब इस तरह से बयान दिया, पूरा जब वायरल होने लगा, तब उन्होंने एक ट्वीट में आके एक बयान को लिखा। उन्होंने ट्विटर में लिखा कि मैं कभी भी जो है मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। मैं जिस बात को मैं बोला हूँ, जो टिप्पणी में किया हूँ, उस टिप्पणी में मैं हमेशा के लिए हर चुनौती से लड़ने के लिए, कानूनी चुनौती के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, मैं भगवाधारी लोगों से मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। मैं जो है पेरियार रामास्वामी नायकर का अनुयायी हूँ और मैं डरने वाला नहीं। सबसे बड़ा बात बोल दिया है साथियों कि मैं पेरियार रामास्वामी नायकर का जो अनुयायी हूँ और मैं कभी भी डरने वाले नहीं हूँ, और मैं भगवाधारी लोगों से नहीं डरने वाला हूँ। इस तरह से जो है ये एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इस बयान दिया है। तो इसमें आपका क्या राय है? मेरा एक व्यक्तिगत राय यही था कि धर्म ऐसी होनी चाहिए जहाँ समानता और सामाजिक न्याय की बात हो। धर्म ऐसी होनी चाहिए जहाँ 6000 से 743 जातियाँ में ना बांट के रखें, इतनी सारी जातियाँ में भी बांट के रखें। छुआछूत भेदभाव, इतनी सारी शोषण अत्याचार होता है जाति के अनुसार से। कितना लोगों को जो है गांव में देहातियों में जो है, अगर किसी के घर में पानी अगर प्यास लग जाता है और मांग के पीना चाहते हैं तो उनको मांगने के लिए डर लगता है, और जब मांग भी देते हैं तो उसे पानी नहीं देता है। तो ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी है, जाति वाला बीमारी। इसीलिए जो है उन्होंने जो बयान दिया है उस सोच समझ के ठीक बयान दिया है। मैं उसके समर्थन में हूँ, और आप लोग क्या इसके समर्थन में है या नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय